नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं गया स्नातक जागरूकता अभियान। आज दिनांक 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर रोटरी गया सिटी ने भव्य समारोह का आयोजन किया और गया तथा बोध गया के 25 मीडिया के लोगों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन गया के टावर चौक स्थित प्रमोद लड्डू भंडार में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद क्लब मीडिया कमेटी के संयोजक डॉक्टर रतन कुमार ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने मीडिया के लोगों के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि आज की जरूरत निर्भीक पत्रकारिता है। सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं और उनको बहुत ही उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत ही फेयरलेस पत्रकारिता करते हैं। हमारे गया के जो भी बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, और बहुत ही अथॉरिटी के साथ वो अपना पत्रकारिता करते हैं। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और रोटरी गया सिटी चाहता है कि इसी तरह पत्रकार का सम्मान होते रहना चाहिए। पत्रकार एक वैसा व्यक्ति है जो कि दिन रात मेहनत करता है। हम डॉक्टर लोग हैं, मैं एक डॉक्टर पेशे से हूँ, मैं भी जानता हूँ कि पत्रकारिता में भी उसी तरह मेहनत करनी पड़ती है। रात में भी उनको जाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनका भी सम्मान होना ज़रूरी है। और वो जो भी खोज करके दिखाते हैं हम लोग को, वो उसके लिए समाज में बदलाव भी आ सकता है। उसके लिए बहुत ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत बार ऐसी होती है जो कि लोग नहीं मालूम रहता। सुबह सुबह हम लोग को न्यूज़ में पता चलता है कि इस तरह की घटना घटी है कहीं पे, और समाज में चेंज लाने का काम एक पत्रकार ही कर सकता है। हम लोग काम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारा भी काम है कि जो पत्रकारिता के तरफ से जो दिखाई गई है उसके एवज में आवाज़ भी उठाएं। बहुत पत्रकार बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, उनके एवज में भी हम संस्थाओं को, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनको भी चाहिए कि आगे बढ़ करके सहयोग दें पत्रकारिता के साथ साथ, जिससे वो और आगे कर सकें। अभी मैंने देखा कि एक हिंदुस्तान में था कि आप प्रदूषण के पे चल रहा था, तो उसी तरह से हम लोग भी उसमें सहायता की कि जो पेपर जैसे चाहते हैं वैसा हम लोग भी चाहेंगे कि समाज सेवी संस्थाएं जो भी हैं कि उसको हेल्प करें, कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको बदलें, जो भी है हमारा गया शहर और अच्छा हो। यही मैं शुभकामनाएं करता हूँ। डॉक्टर एन राय ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखे। उन्होंने मीडिया के कार्यों को कठिन बताया और कहा कि सभी को मैं अपने तरफ से साधुवाद देता हूँ कि वे देश विदेश में हो रहे घटनाओं को हम लोगों के बीच पहुँचाते हैं। मीडिया का काम है कि समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में हर लोग जानता नहीं, तो मीडिया के थ्रू ही लोग जानते हैं। और मीडिया का काम है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म करे और जो अच्छा करे उसको जरूर दिखाए। प्री फिक्स्ड आइडिया से नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने कुछ दिन पढ़ा कि न्यूयॉर्क टाइम ने निकाला था कि हमको ऐसा चाहिए जो मोदी का शिकायत करे, ऐसा कर मानता है। ये प्री फिक्स्ड आइडिया, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आइडिया लेकर के नहीं चलना चाहिए मीडिया का, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाना है तो मीडिया उसमें सबसे बड़ा रोल रखता है। और मीडिया के बिना कोई भी समाज आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं, जैसे यही हो रहा है, इसके बारे में जब तक प्रेस में नहीं आएंगे लोग क्या जानेंगे। और आपको आज प्रेस दिवस में रोटरी गया सिटी के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया, ये जो है यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि आप इस डिजर्व करते हैं। आप मीडिया जो है राउंड द क्लॉक खबरें जमा करता है और उसको मुश्किल से ये करता है, लेकिन हमारा दो ही चीज कहना है कि प्रेस और मीडिया निर्भीक होकर काम करे, सही चीज को दिखाए और बायस न हो, सही चीज को दिखाए। गवर्नमेंट स्पेशली, जैसे उन्होंने कहा, गवर्नमेंट जो है, बहुत से मीडिया जो है गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट हो जाते हैं, और प्रो गवर्नमेंट होने में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की अच्छी चीजें जो होता है तो बुरी चीजें नहीं होता तो गवर्नमेंट रहती है। जब तक समाज में नहीं आया गवर्नमेंट पर लोग में, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रेस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वोट लेने के लिए जाना है और जनरल पब्लिक को अवेयरनेस तभी आएगा जब प्रेस मीडिया में। अब एकदम बिना अनबायस्ड मीडिया कवरेज करे तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और समाज को बहुत आगे, जो भी हम लोग करते हैं समाज उसके बारे में जानेगा थ्रू मीडिया ही। मीडिया प्रजातंत्र का प्रहरी पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इसके विषय वस्तु पर रोटरी गया सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार सिन्हा ने प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया के लोगों की निर्भीकता से खबर छापने की सराहना की,
लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ प्रश्न भी रखा, जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर मीडिया पूरा कवरेज नहीं देता है। उन्होंने विश्वविद्यालय, कचहरी इत्यादि स्थानों पर भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया। इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी, आम आदमी के दुर्दशा के बारे में ज्यादा कवरेज देने की अपेक्षा की। खोजी पत्रकारिता पर उन्होंने जोर दिया। थैंक यू। लोग सब जानते हैं आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और इस प्रेस दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार को, जो चाहे प्रिंट मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, पूरा देश सम्मान करती है। सम्मान करने का बहुत बड़ा वजह है कि उनका जो काम होता है बहुत बड़ा ही काम होता है। हम ये कहेंगे कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो करो, तीनों पिलर जो है उस पर अंकुश लगा रहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर ये पत्रकारिता नहीं अंकुश लगाए तो पता नहीं कहाँ क्या कर दे लोग। इसलिए पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को हम लोग काफ़ी ऊपर की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि आज रोटरी गया सिटी ने गया के और बोध गया के जाने माने सभी पत्रकारों को सम्मानित किया, सभी लोग आए, अपना व्यू दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और बहुत बेबाक होकर, जैसे हम लोग जो टॉपिक रखे, टॉपिक भी रखे इस तरह का कि ये लोग उस पर बिमलेंदु या भंडारी जी और भी लोग बोले, बहुत अच्छा लगा और बहुत फ्री होके, फ्रैंक होके बोले। हम लोग चाहते हैं कि गया की पत्रकारिता में और कुछ अच्छा हो, माने खोजी पत्रकारिता अगर होता है, जैसे लगता है कभी कभी हमको कि सप्ताह में एक बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर, एक बार हेल्थ पर, एक बार दूसरे डिपार्टमेंट पर, एक बार एनवायरनमेंट पर, एक बार जुडिशरी पर कुछ इस तरह से आर्टिकल आए कि लोग को अच्छा लगे और लोग को लगे कि ऐसा भी हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें और भी अच्छा माने कदम बढ़ाइएगा और अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बिमलेंदु चैतन्य, श्याम भंडारी तथा राजीव कुमार ने मीडिया की तरफ से इस परिचर्चा में भाग लिया। अब तक मीडिया के संपादक बिमलेंदु चैतन्य ने कहा कि मीडिया के लोग ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है और हम लोग को आगे बढ़कर खोजी पत्रकारिता में ध्यान देना होगा और समझने की भी आवश्यकता है। क्योंकि क्यों सवाल उठ रहे हैं, आज सवाल सिर्फ मीडिया पर नहीं उठा है, हर स्तंभ पे उठा है सवाल, चाहे जुडिशियरी क्यों ना। जुडिशियरी, जैसा कि सर ने बताया कि अखंड भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है जुडिशियरी। आखिर क्यों नहीं आवाजें उठती है, क्यों नहीं लोग बोलते हैं, क्यों नहीं इसके खिलाफ उठते हैं? वजह जो भी हो, चुप रहने का, लेकिन किसी न किसी को तो आगे उठना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। आज आवश्यकता है मुखर का सामने आने की और बोलने की और बताने की कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके पीछे सर आपको हम बताएं कि कभी पत्रकारिता जो है वो मिशन हुआ करता था। पत्रकारिता वो पत्रकारिता था जब पत्रकारिता के बदौलत दिशा और दशा बदल जाया करती थी। उस वक्त आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता की, जिस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी बातों को अपने क्रांतिकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे को साथ देते थे और मदद करके अपनी बात आगे फॉरवर्ड करते थे। वो दौर था सर। आज दौर मिशन का लगभग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और आज कॉर्पोरेट सेक्टर में ये उसके जंजीरों में जकड़ कर रह गया है, उसके बंदिशों के अंदर उसके मातहत जीने को मजबूर हो गया है। पत्रकारिता की कुंठा यहीं से शुरू होती है और इस कुंठा का शिकार हम स्वयं क्यों बोले, हर वो पत्रकार है, हर वो मीडिया कलम का सिपाही है जो जिसकी स्याही में किसी का पैसा घुला हुआ है। उस पैसे की बदौलत पत्रकारिता कुंठी हो चुकी है, पत्रकारिता कुंद हो चुकी है और आज इस मंच के माध्यम से सवाल गैर उठा है। ये सवाल तो कभी एक रिपब्लिक भारत चैनल है
उसने पहली बार उठाया था जुडिशरी पर। काफ़ी हैदराबा मचा था। जुडिशरी का प्रकाश सिंह पत्रकार थे पटना से, उन्होंने जुडिशरी का पोल खोला था। जो हाकिम के नीचे से, जो टेबल के नीचे से पैसा आता और जाता है, वो पैसा हाकिम साफ देखते हैं, उसका शेयर सब्जी के रूप में, चाहे वो कुछ अंश के रूप में, उस हाकिम तक भी पहुंचता है। ये है सच्ची पत्रकारिता और सच्चा आज का परिवेश। श्याम भंडारी ने पत्रकारों की मुश्किलों को बताया और कहा कि मीडिया के लोगों को कभी कभी भारी संकटों से गुजरना पड़ता है। तो पत्रकारिता का स्तर तो गिरा है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कुछ पत्रकारों के पास अपने कुछ सिद्धांत है जीवन जीने के, उसके साथ कोई समझौता नहीं करता। आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं। आपने कहा कि आज राजनीति, भैया राजनीति में आप गया शहर में देख लीजिए, आपके विधायक, आपके नदी, क्या आप सब में से कोई 10 बंदा निकला? हमने सालों साल लिखा कि पूरे शहर की गंदगी उसमें गिरती है, नाला गिरता है, जितना स्क्रैप उसमें डाला जाता है, बालू का अवैध। अपने आप से प्रश्न करिए, लेकिन आपको क्या लगता है फोटो छप जाने से दशा बदल जाएगी? कतई नहीं। क्या गया का 100 आदमी निकल के आएगा? नहीं साहब, भरगू बचाना है। और उसके डैम बन रहा था, मनसरवा बह रहा था, रोज तस्वीरें छाप, युद्ध स्तर पर फिर मुख्यमंत्री तक बात को ले आ रहे हैं भरगू में। राजीव कुमार ने भी इसमें भाग लिया और कहा कि मीडिया के लोगों को समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना होगा। वहां उपस्थित सभी मीडिया के लोगों को सॉल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित लोगों में प्रभात खबर के संपादक सुशील भारती, कंचन कुमार सिन्हा, हिंदुस्तान के राजेश कुमार, दैनिक जागरण के नीरज कुमार, अब तक बिहार के विमलेंदु चैतन्य, दैनिक भास्कर के दीपक कुमार, आज के अक्षय कुमार सिंह, राष्ट्रीय सहारा के गोपाल सिन्हा, न्यूज राउंडअप के फैजल रहमानी भी शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन रोटेरियन डॉक्टर राम सेवक सिंह ने किया। इस अवसर पर रोटेरियन प्रदीप जैन, सुबोध जैन, दीपेंद्र अग्रवाल, किरण प्रकाश, शिरीष प्रकाश, डॉक्टर अमिता सिन्हा, डॉक्टर मंजू सिन्हा, डॉक्टर कंचन वर्मा, डॉक्टर एम.एन. अंजुम, सुलोचना नागेन, प्रियरंजन डॉयर, प्रेमपति चेखयार, राजकुमार दुबे, अनीता अग्रवाल, प्रमोद कुमार, पवन कुमार, कुमोद कुमार, श्याम सरयोगी, सुजीत कुमार, राजेश झुंझुनवाला, प्रदीप अग्रवाल, सोमेंद्र अग्रवाल, संजय पाल और विनोद मित्तल भी उपस्थित थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। Indeed, very much happy that we are celebrating today the journalist days and all that. आज रोटरी क्लब ने they have organized a very beautiful seminar with press reporters, journalists and all that, and we are here to take care of those things. Today we had a very healthy discussion about the journalism. It was a quite neutral, impartial and the transparent discussion. What are the demerits we are facing right now with the journalism and what the audience should do for that. Naturally, there was a very healthy discussion. I am sure that on today's this particular happening and this out of the seminar, the journalism, Patrakarita will emerge as a much more powerful fourth pillar of the society, you can call it, and we are going to experience a very great reform in the direction of the in society and in direction of the Patrakarita and all that. I thank all the journalists and all that for devoting time and doing such a nice job. My best wishes are with them and thank you so much for that. मैं प्रारंभ में तो पहले पत्रकारिता दिवस पर सब पत्रकार बंधुओं को, सभी प्रारूप से आए हुए पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो आप लोगों का काम करना है और जिसमें आप लोग काम करते हैं जिस तत्परता से, उसके ऊपर सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आज हमारे कार्यक्रम में रोटरी क्लब के माध्यम से हम लोगों ने एक सम्मान समारोह रखा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर रोटेरियन डॉक्टर एन राय साहब उपस्थित थे और डिस्ट्रिक्ट चेयर डॉक्टर रतन, पास्ट प्रेसिडेंट मैं स्वयं दीपक चड्ढा, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन दीपक चड्ढा, जोन 13। तो कई तरह की बातें आज हुई। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आज पत्रकार बंधुओं में विमलेंदु जी और श्याम भंडारी जी की बातों से जो मैं प्रभावित हुआ हूँ, उन बातों पर दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरा खुद का अनुभव यही कहता है उसमें
कि विमलेंदु जी नए समय के पत्रकार हैं, इन्होंने अपना अनुभव दिया। और श्याम भंडारी जी संभवतः जब से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की है उतने इनकी उम्र का अनुभव है। तो परिवेश का जो गैप हुआ है 40 सालों में, वो जो गैप आया है वो अंतर को समझने की ज़रूरत है आज के समाज को। उन्होंने अपने समय की बात कही और श्याम भंडारी जी की बातों को सुनने के बाद यही लगता है कि उनके लिए कितना कष्टकारी समय है आज का समय, कि उन्होंने उस समय की पत्रकारिता भी देखी है और आज समय की पत्रकारिता भी वो देख रहे हैं। तो ये सही में अपने आप में बहुत ही मेरे हिसाब से उनके लिए कष्ट का समय है। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो जिस लगन से, जिस जज्बे से आप लोग काम करते हैं उसको सलाम है। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक थे गया स्नातक जागरूकता अभियान। समाज सेवी डॉक्टर कुमार जितेंद्र के नेतृत्व में स्नातक मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर।